वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई भी आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये पितरपक्ष का टाइम चल रहा है। पितरपक्ष मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका टाइम चल रहा है। तो आज नवमी है, तो आज हम कुछ अच्छा अच्छा बना के अपने पूर्वजों को भोग लगाएंगे, अपने पितरों को। तो मेरे यहाँ भी वो होने वाला है, तो आज मैं बनाऊँगी उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे और उनको भोग लगाऊंगी। कैसे होता है, बहुत लोगों को तो ये सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो। तो जैसे जैसे होगा मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो पहले मैं नहा के आ जाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ किचन में, फिर फटाफट कुछ बनाती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ। वैसे बनाना तो वो दाल भर की जो पूड़ी बनती है वो बनेगी, और चावल वाली खीर बनेगी, यही सब बनेगा। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी और कैसे चढ़ाते हैं वो भी दिखाऊंगी, ताकि जिनको नहीं पता है उनको पता हो। ये नवमी और अष्टमी वाले दिन करते हैं। वैसे तो मेरी दादी गई हुई हैं, पर फिर भी हम लोग ऐसे करते हैं पितरों को। तो चलो मैं पहले नहा के आती हूँ। ओके, नहा चुकी हूँ और फिर मैं जा रही हूँ अब नीचे किचन में, और फिर फटाफट बनाते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनता है। ओके, चलो चलते हैं। तो मैं किचन में आ गई थी और सब्ज़ी मैंने डाल दिया था पकने के लिए। सब्ज़ी पक रही थी मेरी, कद्दू की सब्ज़ी थी। और फिर यहाँ पे मैंने चावल भिगा के रखा था खीर में डालने के लिए। दूध एक साइड मैंने रखा था पकने के लिए। तो मैंने चावल को वॉश करके अच्छे से डाल दिया खीर में, और उसको चला के छोड़ दूँगी ताकि वो पके, क्योंकि चावल का जो खीर होता है ना, वो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक साइड वो भी पक रहा था। फिर मुझे टमाटर डालना था उसमें सब्ज़ी में, तो फटाफट मैंने टमाटर कट किया और डाला उसमें। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि ना सुबह का टाइम था और फिर सुबह सुबह चढ़ जाता है तो ठीक रहता है। तो मैं सोच रही थी जितने जल्दी बन जाए उतने जल्दी ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट फटाफट काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी मेरी पक रही है और मेरा खीर भी बन रहा है, दो काम साथ में। और मैंने दाल ना पहले से ही, जो वो दाल भर की कचौड़ी बनाते हैं ना, उसको पहले ही बॉईल कर लिया था। तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया था कि जल्दी जल्दी, क्योंकि दाल पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अब मैं इसको निकाल के, मैं ना इसको ऐसे मिक्सी में या फिर सिलबट्टे पे पीसती नहीं हूँ। इतना पानी डालती हूँ कि वो कुकर में ही इतने अच्छे से मतलब मैश हो जाता है, पूरा बारीक हो जाता है। थोड़ा बहुत जो रहता है उसको मैं हाथ से या फिर ग्लास ले लो उससे करके एकदम बारीक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर आप में से किसी को अच्छा लगे तो आप अपना सकते हो, क्योंकि पीसने से तो अच्छा ही रहता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे इसको फटाफट बारीक कर ली थी। फिर ना थोड़ा बहुत वो जो उसका दाल का दाना रहता है वो रह गया था, तो मैं सोची थी ग्लास से मैश कर दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्लास से उसको और बारीक कर रही थी, क्योंकि आटे में क्या है ना, बेलते टाइम वो थोड़ा सा आ जाता है अगर खड़ा रहता है तो ये देखो मेरा खीर पक रहा था। इसमें मैंने इलायची, चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये सब मैंने डाल दिया था एक साथ। और मेरी सब्ज़ी भी लगभग पक गई है, ये देखो एकदम मस्त। तो सब्ज़ी भी पक गई, खीर भी पक रहा था। और फिर मैंने ये पूड़ी फटाफट भर के और इसको छान ली हूँ। ये देखो, ऐसे छोटा छोटा ही छाना है, क्योंकि जो चढ़ाने वाला होता है ना उसको थोड़ा छोटा ही बनता है। वैसे तो दाल की भरी हुई पूड़ी बहुत बड़ी बड़ी बनती है, बहुत बड़ी बड़ी क्या, तवे में बनती है। पर मैंने यहाँ पे छोटा छोटा बना के चढ़ाने के लिए उसको छान लिया था ऐसे, ताकि जल्दी भी हो जाए और इजी भी हो जाए। देखो कितनी अच्छी मेरी पूड़ी फूल रही है। तो मैं एक प्लेट में आप लगा के लोग जाती हूँ बताना, ना, आप फिर वहाँ लोगों में पत्ते से किस तुड़वा किस के के यहाँ ये उसमें होता है डलवा देंगे। पितृपक्ष वाला, जो लोगों को खाना मतलब चढ़ाते हैं अपने पूर्वजों को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ, लिखना। छः दो। तो ये देखो बन गई मेरी पूड़ी। मैंने ये वाली पूड़ी भी बनाई थी भर के, और सादी पूड़ी भी बनाई थी, दोनों बनाई थी। तो यहाँ पे मैं अपना थाली लगा ली हूँ जो चढ़ाने वाला है। मम्मी को बोला, मम्मी चलो चढ़ा के आते हैं। तो मैं और मम्मी गए थे। टेरेस पे चढ़ाते हैं या फिर बालकनी पे रखते हैं, या फिर और कहीं ऐसे ऊंचे स्थान पे रहे जहाँ चिड़िया, बर्ड्स ये सब आके ना मतलब खा सके इसको, तो ऐसे ऊंचे जगह रखते हैं।
तो इसके लिए तो मैं देखो और कितने मम्मी टाइम टेरेस से पे सब गए कुछ थे, बन गया ना। तो ये थाली लगा ली थी और हम जा रहे थे। अच्छा चलो मैं लेके चढ़ती हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने। ये हम दक्षिण दिशा में बैठ के करते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैं मम्मी से पूछी भी, तो मम्मी ने बोला कि पूर्वजों को जो भी चढ़ता है वो दक्षिण दिशा में चढ़ता है, तो उस साइड बैठे थे। और ये ना बैजंती के पत्ती थे, हमारे यहाँ है बैजंती का पेड़ नीचे, तो उसके पत्ती थे, तो उस पे मम्मी ने भोग लगाया था। काफ़ी अच्छे होते हैं ये, मतलब आप किसी भी चीज़ के पत्ते पे लगा सकते हो ये भोग। तो यहाँ पे ये पत्ते भी बड़े थे और कितने प्यारे लग रहे थे, देखो जैसे लग रहे थे केले के छोटे छोटे पत्ते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो ये पूड़ी पहले मम्मी सब पे रखेंगी पूरा, एक एक जो दाल की पूड़ी होती है वो, और एक जो सादी पूड़ी होती है वो, तो दोनों पूड़ी को ऐसे जोड़ा जोड़ा करके ऐसे रखते हैं सारे पत्तियों पे। ये देखो बहुत लोगों के यहाँ बहुत अलग अलग विधि से होती है, जिसको जो पसंद रहता है वो बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही करो, आपके यहाँ जैसे होते हैं आप वैसे करो, तो कोई वो नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है तो आपको दिखा रही हूँ कि देखो कैसे होता है। फिर यहाँ पे इस पे सब्ज़ी रखी जाती जो मैंने बनाई थी। तो ये देखो अब खीर भी रखा जाएगा पूरे पे, ये देखो। और पता है मम्मी रख ही रही थी कि इतने सारे मतलब जो चील या फिर बर्ड्स थे ना वो ऊपर थे, मैं तो डरी गई थी। मम्मी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी चढ़ा के चलना पड़ेगा, नहीं तो हमें चोंच ना मार दे। तो हमारे सर के ऊपर ही सब ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो हमने बोला हाँ ठीक है जल्दी जल्दी करके चलते हैं। तो खीर सब पे डालने के बाद ये मम्मी ने ये उसी बैजंती का फूल लेकर आई थी, तो ये फूल भी चढ़ाया उन्होंने। ये देखो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसा कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं कर रही हूँ, मतलब जैसा हमारे यहाँ हो रहा है वैसा ही होता है, नहीं, जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा ही करो। और जिनको नहीं पता है वो तो कर सकते हैं। ओके, फिर मम्मी यहाँ पे एक अगरबत्ती भी दिखा रही थी। माचिस ही नहीं जल रही थी जल्दी, फाइनली जल गई। और वैसे भी ना टेरेस पे हवा चल रहा था थोड़ा बहुत, तो इसके वजह से। फिर से नहीं जली। इस बार देखो क्या होता है, शायद ही जल जाए, क्योंकि ना कुछ भी हो टेरेस पे थोड़े बहुत तो हवा चलते ही हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद ये गंगा जल था, गंगा जल से ऐसे आचमनी दिया मम्मी ने अगरबत्ती को, और फिर सारे पूर्वजों को ऐसे मनाकर उनको दिखाया, जिनको जो भी पूर्वज होते हैं उनको याद किया जाता है, और उसी पत्ती पे ऐसे खोस दिया था मम्मी ने। उसके बाद फिर से भोग पे आचमनी दे दिया था। ये देखो देखो ये चील, मम्मी बोल रही थी वो देखो कितने चील उड़ रहे हैं ऊपर। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी, मुझे तो डर लग रहा था। ये देखो ये जो बड़े बड़े थे ना, ये दोनों ये चील टाइप थे और ऐसे उड़ रहे थे सर के ऊपर कि मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर यहाँ पे हमारी पूजा हुई समाप्त। उसके बाद मम्मी ने बोला आओ तुम भी ऐसे पैर मत्था टेक लो, पैर छू लो, तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मम्मी के बाद मेरी बारी आई थी, मैं भी ऐसे पैर छुए अपने पूर्वजों को और उनका आशीर्वाद ली। फिर हम जा रहे हैं नीचे, तो हमारा पूजा ख़त्म हो गया। पितरों की पूजा करके हम लोग नीचे आ गए हैं, उनको अच्छे से चढ़ा दिया। आप लोग तो देखे ही कैसे चढ़ा। तो ऐसे ही पितरों को चढ़ता है, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, चाहे जो भी बना के चढ़ाए, जिसके पूर्वज को जो पसंद हो।
तो ऐसे होता है। तो अब मैं फटाफट चल रही हूँ पापा को नाश्ता देने, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना है। तो चलो पापा के लिए बना के दे देती हूँ, क्योंकि ये प्रसाद चढ़ जाता है उसके बाद ही दिया जाता था। तो यहाँ पर फिर मैंने मौसी को खाना दिया, पापा खा के चले गए थे। ये मम्मी का, ये मेरा, और फिर मैं भी खाने बैठी थी। तो जो खीर बने थे ना वो चावल वाले, वो इतने ज़्यादा टेस्टी थे, इतने ज़्यादा टेस्टी थे कि मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग भी आओ मेरे घर खाना खा लो, और जिन चीज़ को ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किसके यहाँ ये पितरों की ऐसे भोग लगता है। ओके।